नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज फिर एक बार आपका वहम या सच में स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नई नई भूत या घटना आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी कुछ ऐसी फैमिली की है जिसकी दास्तां अगर आज भी आप इस फैमिली के सामने बोल दोगे ना तो ये खौफ खा जाते हैं दोस्तों। इसका खौफ आज भी इनके दिल में भरा हुआ है। दोस्तों, कथा कहानी कुछ बड़े फैमिली की नहीं, एक छोटा सा परिवार होता है जिनके परिवार के मुखिया रामदयाल जी होते हैं। इनके परिवार में दोस्तों इनकी 2 बेटियां, 1 बेटे और इनकी पत्नी, 5 लोग टोटल रहते थे। दोस्तों, रामदयाल जी कुछ खास काम वगैरह करते नहीं थे, इनके पास कुछ खास खेत भी नहीं था, लेकिन दोस्तों छोटा मोटा काम ये कर लिया करते थे पैसों के लिए। यहाँ वहाँ नौकरी छोटी मोटी कोई भी ऐसे काम मिल जाता था तो कर लिया करते थे। लेकिन दोस्तों नौकरी की तलाश में हमेशा रहा करते थे, पर इन्हें नौकरी मिलती नहीं थी। कुछ दिन बीते हैं, भगवान की दया से इन्हें एक नौकरी ऑफ़र हो जाती है। दोस्तों ये नौकरी भी ऐसी ऑफ़र होती है ना इनको कि इनके घर से 120 किलोमीटर दूर किसी गांव में किसी छोटे से स्टेशन पे स्टेशन मास्टर की नौकरी ऑफ़र होती है। दोस्तों नौकरी तो नौकरी होती है, और ये सोचते इतने दिन के बाद नौकरी हाथ लगी है तो जाने क्यों दें। ये अपनी फैमिली से बात करते हैं, फिर सभी लोग तय करते हैं कि हम लोग चल के वहीं रहेंगे 2-3 साल, आप नौकरी करिए, कुछ पैसे वगैरह कमाइए, फिर बच्चियों की शादी आके हम लोग धूमधाम से गाँव में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फाइनली ये लोग तय कर ही लिए रहते हैं कि अभी इनको वो गाँव में, ये गाँव को कुछ दिन के लिए छोड़ के वो गाँव में रहना है और फिर नौकरी वहाँ करेंगे। तो इन्होंने दोस्तों अपना सब सामान वगैरह समेटा है, टेम्पो बुक किया है और वो घर में रहने के लिए चल पड़े हैं। फाइनली दोस्तों लोग वो घर में पहुँच गए हैं और अपना सब सामान वगैरह शिफ्ट किया है। और जो रामदयाल जी हैं फिर वहाँ से अपना स्टेशन की तरफ गए। 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन था दोस्तों। स्टेशन पर गए अपनी नौकरी को कल से एडजस्टमेंट करने के लिए कि कल से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और इनकी नौकरी चालू हो जाती है और रोज़ की तरह रोज़मर्रा की तरह अपनी नौकरी पर आते हैं, जा रहे हैं। इनका दोस्तों वहाँ पे गुजर बसर धीरे धीरे या वहाँ पे शिफ्ट हो गए रहते हैं। दोस्तों होता क्या है कि इनके घर के पास में ही, ज़्यादा लंबा नहीं, 1-1.5 किलोमीटर पर एक मंदिर हुआ करता है देवी माता का। दोस्तों यह कोई आम मंदिर नहीं था। आम मंदिर इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ना भूत प्रेत पिशाच जैसे लोगों का ना इलाज हुआ करता था। जैसे कि अगर किसी के ऊपर नेगेटिव पावर का वश है तो इस मंदिर में जाने से दोस्तों उसे उसका इलाज हो जाता था, उसे आराम हो जाता था, वो ठीक हो जाता था। ठीक है दोस्तों, तो एक दिन दोनों बहनें तय करती कि हम लोग भी देवी माता के मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे और आएंगे। तो माँ बाप से परमिशन लेते हैं और एक दिन सुबह नहा धोकर सुबह ये लोग सोचते हैं चलते हैं मंदिर में आज देवी के दर्शन करने। तो दोस्तों फाइनली लोग जब मंदिर पे पहुंचते हैं ना तो गेट पे एक नोटिस बोर्ड लिखा रहता है। वहाँ पे दोस्तों ये लिखा रहता है कि यहाँ पे किसी का नाम लेकर पुकारना मना है। ठीक है दोस्तों, दोनों ने पढ़ते हैं, फिर नॉर्मली दोनों अंदर जाते हैं, अपना पूजा वगैरह धूप दिया जो भी है अपना दिखाते हैं, नारियल वगैरह तोड़ते हैं, घंटी बजाए दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों जो वैशाली होती है ना 2-4 कदम पीछे आई है, झुकी है, अपना चप्पल उठाई और चप्पल पहनते हुए इसने पायल दीदी चलोगी नहीं क्या बोल के आवाज़ लगाया। वैसे ही दोस्तों जैसे ही पायल ने आवाज़ सुनी है, पायल ने चुप रहने का इशारा करके बोली, क्या तूने बोर्ड पर पढ़ा नहीं क्या लिखा था, आवाज़ क्यों दे रही है। फिर दोस्तों दोनों को ये चीज़ नॉर्मल, दोनों बोलते चलो ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, देवी माता है माफ़ कर देंगे, कोई बात नहीं। दोनों दोस्तों नॉर्मली उस जगह से मंदिर से अपने घर पे आती हैं और फिर रोज़ की तरह इनका गुजर बसर होने लगता है। एक दिन क्या होता है ना दोस्तों, जो वैशाली होती है, वैशाली और एक तो पायल दीदी जो होती है उसका कॉलेज अपने पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा उसका ध्यान होता है, और जो वैशाली होती है इसका ये भी पढ़ाई लिखाई करते रहती है दोस्तों, लेकिन ये ना इसका पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं होता है। तो ये स्कूल का ना कभी कभी ऐसे छुट्टी मार दिया करती थी। तो एक दिन ये दोस्तों स्कूल की छुट्टी मार देती है
और वैशाली अपना गई होती है कॉलेज वगैरह। बाकी इसकी माँ अपने काम में, पिताजी तो नौकरी पर गए होते। ये क्या करती है ना दोस्तों, तो इनका 2 महल्ले को, इनका घर जो मिला हुआ होता है स्टेशन के पास में, कुछ 2 महल्ले का होता है दोस्तों। तो ये ऊपर वाले रूम में गई होती है। ऊपर वाले रूम में से जो सामने जो घर होता है ना दोस्तों, वहाँ पे से देखती रहती है। दोपहर का समय होता है तो देखती कि फाइनली वो रूम में जो सामने वाला रूम था ना दोस्तों, उसमें कोई रहता नहीं था। लेकिन जब ये देखती है ना तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे वो रूम में किसी के रहने की जैसे इसको आशंका होती है कि जैसे वो रूम में कोई तो भी है। तो दोस्तों ये रूम को ना ध्यान से कुछ समय तक ये देखने लगती है। फिर ना अचानक से इसकी नज़र ना एक छत पे जाती है, उसके उस सामने वाले घर के छत पे दोस्तों ये क्या देखती है कि कोई औरत इसके साइड नहीं बल्कि वो साइड, अपोजिट साइड, मुंडी करके बालों को झाड़ रही है। जैसे नहा के कोई आया है और ऊपर बालों को झाड़ रहा है। दोस्तों अभी तक तो इन्हें पता था कि ये रूम में कोई रहता नहीं था। फिर ये देख रही है कि ये औरत कहाँ से आ गई है जो बालों को झाड़ रही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये गौर से देखते रहती है कि अचानक में औरत झाड़ते झाड़ते छट से मुंडी इसकी तरफ घुमाती है और इसको देखने लगती है। और ये दोस्तों ये तुरंत डर के मारे भागते फट से कमरे के नीचे आई है और एक कमरे में जाकर चुपचाप बैठकर ये सोचने लगी कि भाई वो चीज़ क्या थी, कौन थी वो आखिर औरत। चौकी दादा ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं था कि यहाँ पे कोई रहता है। यहाँ पे तो सिर्फ एक चौकीदार और हमारे यहाँ 5 जन के अलावा यहाँ कोई रहता ही नहीं। वो औरत कहाँ से आई थी और उसने मुझे ऐसी बुरी नज़रों से क्यों देखा। ठीक है, इसे फिर भी इतना सोचती नहीं है। फिर अपना रोज़ की तरह इसकी दीदी कॉलेज से आई है, अपना शाम को सब खाना वगैरह रात को खाए हैं। फिर अपना ये दोनों अपने कमरे में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डबल महल्ले का रूम, तो इसमें 4 कमरे भी थे। तो आराम से लोग रहते थे दोस्तों। माँ बाप अलग कमरे में रहते थे भाई को लेकर और ये दोनों अलग कमरे में सोते थे। तो एक होता क्या है दोस्तों कि ये जो वैशाली होती है ना, ये इसको ना नींद में बड़बड़ाने की आदत थी दोस्तों। ये नींद में बड़बड़ कभी कभी किया करती थी। तो उस दिन भी कुछ ऐसा बड़बड़ करते रहते कि जाना, तुझे खेलना नहीं क्या, जाके वहाँ खेलना, ऐसा वैसा बोलते ही रहती है। कि जो इसकी पायल दीदी होती है ना, ये उठ के इसकी आवाज़ें सुनती है कि क्या ये बड़बड़ कर रही है। तो फिर ये उसको जगाती है कि क्या बड़बड़ कर रही है तू। तो बोलती मैं कहाँ बड़बड़ कर रही हूँ, मैं तो कुछ बोली ही नहीं, मैं तो सो रही हूँ। फिर दोस्तों दोनों सो जाते हैं। दोनों सोए ही रहते हैं कि जो वैशाली होती है उसको अचानक से जो पैर का जो अंगूठा होता है ना दोस्तों, अपना यह अंगूठा जो पैर का होता है, ये ऐसे लगता है किसी ने ऐसे हिलाया है और मतलब जोर से दौड़ के इसकी दीदी की साइड चला गया। ये दोस्तों फटाक से उठती और देखती तो कोई भी नहीं है। फिर दोस्तों इसे वापस क्या महसूस होता है कि जैसे इनकी जो खिड़की होती है ना कांच की, तो खिड़की से जैसे कोई इस साइड से उस साइड कोई परछाई, जैसे कोई गया है तो ऐसे परछाई टाइप नुमा इसको दिखता है कि जैसे इस साइड से उस साइड कोई पास हो रहा है। फिर दोस्तों ये सोचती कि ये क्या था। फिर दोस्तों फाइनली ये अपना चद्दर वद्दर हटाई है और वो खिड़की के पास गई है और वो खिड़की को खोल के जस्ट देखने की कोशिश की है। तो इसको क्या दिखता है, वहाँ पे कोई भी नहीं था। यहाँ वहाँ ताक रही है खिड़की के से मुंडी बाहर निकाल के, इसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है दोस्तों, आस पड़ोस में कोई भी नहीं। फिर दोस्तों अचानक में ना इसको पानी के छप 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 से पानी जैसे गिरता है ना, एक बार जैसे बल्टी से पानी गिरा है तो कैसे आवाज़ आती है, वैसे इसको ना कुछ आवाज़ आती है पानी गिरने की। दोस्तों फिर ये देखती है कि यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं। तो जो सामने वाले घर था ना, उसके जस्ट साइड में दोस्तों ना एक पुराना कुआं था। ये क्या देखती है कि उस कुएं के जस्ट बाजू में कोई तो भी औरत खड़ी होके ना दोस्तों, साड़ी पहनी हुई है, बाल खुले हुए, और वो कुएं में से बाल्टी में से पानी निकाल के ना दोस्तों नहा रही है। 1:30 बज रहे हैं रात के दोस्तों। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं हो सकती है कि कोई औरत 1:30 बजे रात को साड़ी पहनी हुई और किसी कुएं के साथ सामने खड़ी होकर नहाए। दोस्तों ये जैसे ही देखी ना, अब इसके तो दिमाग के पूरे तार हिल गए कि यही औरत तो नहीं थी उस दिन शायद वो छत पे। फिर उस औरत को ना
लगातार घूरने लगती है। औरत इसके साइड देखती नहीं, अपना नहाते रहती है। नहाते नहाते ना अचानक में औरत वहां से सीधा इसकी खिड़की के पास सप करके आ जाती है और इसके आंख में आंख मिला के दोस्तों, लाल लाल आंखें उसकी, और आंख में आंख मिला के जैसे ही ताकती ना, इसने खिड़की को फट से बंद किया है और फटाक से अपने बिस्तर पर आई है और चदरा वगैरह वापस लेट कर सो गई है दोस्तों। सोने के बाद दोस्तों अपने मन में अंदर हनुमान का जाप कर रही, हनुमान चालीसा बोल रही और धीरे धीरे सोने की कोशिश कर रही, हनुमान चालीसा बोल रही और धीरे धीरे कैसे भी उस चीज़ को भुलाने की कोशिश कर रही। लेकिन दोस्तों वो रात कैसे भी इसकी कट गई है, सुबह हुई है। ये बात इसने किसी को अभी तक बताई नहीं थी कि मुझे एक औरत दिखती है, ऐसा ऐसा कुछ होता है। फिर दोस्तों रात फिर होती है दूसरे दिन की। ये पहले से ही डरते रहती है, जो इसके साथ पहले एक रात पहले घटना हुई थी इसको याद तो रहता ही है। तो इसको ना दोस्तों उस दिन नींद नहीं आती रहती, तो ये जागते जागते ना उसी खिड़की की तरफ ना दोस्तों हमेशा देखते रहती है। तो इसको दोस्तों क्या महसूस होता है कि आज खिड़की की तरफ नहीं बल्कि कोई दरवाजे की तरफ इसको ना, जैसे दरवाजे के जो नीचे गैप होता है ना दोस्तों, नीचे वहाँ पे इसकी जब नजर जाती है तो ऐसे लगता है जैसे दरवाजे की तरफ बाहर कोई खड़ा है और कुछ दूरी पे टहल रहा है। तो दोस्तों ये अपना कमरा खोली है, दरवाज़ा कैसे तो भी हिम्मत करके, और जब देखिए तो क्या दिखती है कि इसकी माँ वॉकिंग कर रही है, वहाँ पे बाहर वॉकिंग कर रही है। अब दोस्तों नॉर्मली 1-1:30 बजे रात को इसकी माँ वहाँ पे वॉकिंग कर रही, तो इसको कुछ ये भी नॉर्मली समझती है कि ऐसे कुछ नॉर्मल हो सकता है। तो बोलती मम्मी क्या कर रहे हो आप? तो इसकी माँ बोलती बेटा, इसकी माँ इसकी तरफ देखती नहीं है, बस उस साइड मुंडी करके, बेटा थोड़ा पेट में दर्द था, मुझे लगता है गैस वैस हो गया तो थोड़ा टहलने निकली हूँ, कोई बात नहीं मैं थोड़ा वहाँ पे टहल के आती हूँ, आप जाओ सो जाओ। तो ये बोलती नहीं मम्मा मैं सोऊंगी नहीं, चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ, थोड़ा मैं भी टहल लेती हूँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। ये भी उनके पीछे पीछे निकल देती है। वो दोस्तों औरत टहलते वो बावड़ी के पास गई और अचानक से वो बावड़ी में फटाफट चप्पल अपना निकाल कर कूद गई है। और ये भी देखती मेरी माँ ये क्या कर रही है, और ये भी उसके पीछे कूदने ही वाली रहती है कुएं में कि वो चौकीदार चाचा ने आके इसको पीछे से छाप पकड़ के पकड़ लिया और बोला बेटा क्या कर रही हो ये? वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें आते हुए कुएं की तरफ देख लिया था, अकेले तुम क्या करनी यहाँ पे आई हो? ये बोली काका मैं अकेले नहीं, मैं तो अपनी माँ के साथ आई थी। बोला बेटा मैं तो आपको अकेले आते हुए देखा। दोस्तों अब ये समझ चुकी थी कि इसके साथ कोई न कोई घटना जरूर हो रही है। अब ये सारी बात उस काका को इसने बताई है और जाके वापस अपने कमरे में सो गई है। दोस्तों काका को तो सब बात पता ही थी क्योंकि वो हमेशा वहीं रहा करते थे, लेकिन ये लोग डर जाएं इस नुमा काका ने इस बारे में वापस सुबह इस बारे में कोई उस परिवार से जिक्र नहीं किया। फिर दोस्तों रोज की तरह ये 2-3 दिन वापस बीत चुके हैं। दोस्तों अब 2-3 दिन बाद इसके साथ क्या होता है कि वैशाली होती है ना, इसे जब रात को नींद नहीं लगती है ना तो ये सोचती है कि आखिर ये बात मैं अपनी पायल दीदी को बता ही देती हूँ। तो ये बात सारी ना एक दिन ये अपनी पायल दीदी को बता देती है दोस्तों कि दीदी मेरे साथ ना मैं एक औरत को देखती हूँ, उस दिन चौकीदार दादा ने भी मुझे पकड़ा, नहीं तो मैं कुएं में, मतलब सारी बात जो भी रिपीट हुई थी ना इसको सब वापस रिपीट करके बता देती है। अब ये बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, होता है, नए जगह पर आए हैं हम लोग तो तुझे वहम होता होगा, कोई बात नहीं सो जा। ऐसा बोलकर दोस्तों वो पायल दीदी सो जाती है और ये दोस्तों इसको तो नींद नहीं आती, फिर भी ये सोने की कोशिश करते ही रहती है। लेकिन इसकी दोस्तों ना रह के नज़र वही दरवाजे पे ही जाते रहती है। दोस्तों फिर दोस्तों दरवाजे पे इसको फिर वही महसूस होता है कि कोई फिर टहल रहा है, लेकिन इस बार दोस्तों ये सतर्क हो जाती है कि मेरी माँ तो नहीं हो सकती है। फिर दोस्तों ये क्या करती है ना कि दरवाजे के साइड नहीं बल्कि खिड़की के साइड जाती है और खोल के ना देखने की कोशिश करती है कि कौन है। और जैसे ही दोस्तों ये खिड़की खोला है और इसने मुंडी बाहर निकाला है, वैसे छाप से इसके मुंह पे ऐसे थाप, कोई पंजा जैसे हाथ का ठप से लगा है और ये अंदर की तरफ चिल्ला करके गिरी है और बेहोश हो गई है। सारे परिवार वाले उठे कि क्या हो गया, और सब इसके तरफ भाग कर आए। दोस्तों देखते हैं तो इसकी हालत बहुत ख़राब रहती है, इसको सब उठाए हैं,
बिस्तर पर लेकर गए हैं, सुलाया है दोस्तों। सुबह उठी है तो ये क्या देख रही है कि सब आजू बाजू में, और इसको दोस्तों इतनी तेज बुखार है कि कुछ बोल नहीं पा रही, किसी से कुछ बता नहीं पा रही, बस एक डरी सहमी सी हवा, मुंह से गरम गरम हवा आ रही है जा रही है। इसकी तबीयत दोस्तों कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। फिर दोस्तों फाइनली इसके घर वाले इसे डॉक्टर के पास लेके जाते, लेकिन इसे कुछ खास आराम नहीं होता है। तो चौकीदार दादा को तो सब बात पता ही थी, तो वो इनके घर वाले को सजेशन देते कि इसे कोई सोखा पंडित को दिखाओ। पास के ही मंदिर में एक सोखा रहते हैं, इनसे आप बात करो। जिस मंदिर में लोग गए थे उस दिन, उसी मंदिर में एक सोखा रहते थे दोस्तों। फाइनली लोग गए उस मंदिर में बात करने, तो सोखा ना इसको बैठाया है वैशाली को, और कुछ भभूति हाथ में लिया है, और कुछ तो भी मंत्र ऐसे बोल के इसके ऊपर जैसे ही फेंका है ना, अब ये नहीं बोल रही है दोस्तों, अब इसके ऊपर जो नेगेटिव पावर थी ना वो बोल रही है, मेरा नाम पायल है। ये शब्द जब ये दोस्तों सुने हैं ये लोग, सब के सब हक्के बक्के रह गए कि पायल तो इसकी दीदी का नाम है, अपना नाम क्यों बता रही है। फिर दोस्तों सोखा को तो सब पता रहता है, वो बोलता है कि फिर तू इस लड़की के ऊपर क्या करने आई है, इसकी क्या गलती थी जो तू इसके पीछे चली आई। बोलती है गलती इसकी कुछ नहीं थी, बस ये दोनों लड़कियां उस दिन मंदिर में आई हुई थी, मेरा इनके ऊपर कोई, मैं दूसरी लड़की के ऊपर मेरी परछाई थी, और वो इस मंदिर में उस दिन खेल रही थी, और ये दोनों लड़कियां आई, और इसमें से एक लड़की ने मुझे आवाज़ दिया कि पायल दीदी चलो। अब इतना सा आवाज़ सुने हैं तो ये तो सत्यता थी, ये पायल को भी पता था, वैशाली को भी ये बात पता था कि इसने इसको आवाज़ उस दिन दिया था, और तब से मैं इनके पीछे हूँ। मेरी मौत इस बावड़ी में ही हुई थी। मैं पानी भरने आई थी, मेरी रस्सी से कलसी छूट गई थी, और वो रस्सी से बांधकर कलसी में निकालने जाती हूँ तो मेरा पैर फिसल कर मेरी इस कुएं में कूदकर मौत हो गई थी, और तब से मैं भटक रही हूँ यहीं पे। फिर दोस्तों जब इतनी सी बात उस तांत्रिक ने सुना है तो कुछ मंत्र जाप मारा है, और एक लोटा लिया है, और कुछ तो ऐसे फूका और लोटे को बंद किया है, और फिर वैशाली वहाँ पे बेहोश हो गई है। फिर ये लोटा इनके परिवार को दिया और बोला कि इस लोटे का ले जाके आप कहीं विसर्जन कर दो, किसी नदी या मतलब समुंदर वगैरह पानी में कहीं ले जाके विसर्जन कर दो। दोस्तों फिर ये लोग वैशाली को पानी वानी मार के उठाए हैं, थोड़ी सी सहमी सी हालत में घर पे लेके आए हैं, उसका विसर्जन किए। आज वैशाली बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, अब उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं होती है। तो दोस्तों भगवान हमेशा साथ में होता है, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी और इससे भी खतरनाक लेकर के। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, शुभ रात्रि।